नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज का जो मैच है वो राजस्थान रॉयल्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच में मैच है और ये जो मैच है ये आपको दिल्ली के ग्राउंड पर देखने को मिलेगा। हालांकि अभी तक जिस तरीके से दिल्ली के ग्राउंड पर मैचेज हुए हैं, जैसा कि मैंने कल भी बोला था कि अब हर हफ्ते एक पैटर्न चेंज होता है, वही पैटर्न आज भी हम देखने की कोशिश करेंगे और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमें जाना भी है और सिचुएशंस के अगेंस्ट भी जाना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग कंप्लीटली बैटिंग फेवर में जाते हैं तो चीज़ें जो है बिल्कुल उल्टा हो जाती है। अभी सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि आज के स्टैट्स और रिकॉर्ड्स क्या कहता है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सीधी बात, नो बकवास। मैं ज़्यादा इन सारी चीज़ों पर फोकस नहीं करता, किसने क्या किया क्या नहीं किया। सबसे पहले हम देखते हैं आज का जो मैच है वो है दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में, ठीक है। और 56वां मैच है, 56वां मैच है, 7 मई 7:30 बजे से है और ये आपको अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली के ग्राउंड पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एक लास्ट आखिरी मैच है और वो है 14 मई को, आई थिंक 14 मई को ही है। तो अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पॉसिबल प्लेइंग 11, ठीक है। आप देख लीजिए ये पॉसिबल प्लेइंग 11, लेकिन ये भी हमारे लिए मैटर नहीं करता। मैटर क्या करेगा मैं आपको आगे दिखाता हूं। अब ये जो मैच देख रहे हैं आप दोस्तों, ये जो मैच है ये आपको इस ग्राउंड पर अभी तक खेले गए मैच है जो कि हुआ है। लेकिन अब एक पैटर्न जो दिखाई देता है वो क्या कहता है। पैटर्न यहां पर हम ये देखते हैं कि यहां पर जब पहला मैच हुआ तो 2 और 3 5 और 1 6 नहीं 7 ये भी बॉलिंग बैटिंग किया था, यानी कि 7 बल्लेबाज जो थे यहां पर दिखाई दिए थे जब फर्स्ट यहां पर मैच हुआ था दिल्ली के ग्राउंड पर। जब दूसरा मैच हुआ तो यहां पर भी 2 3 5 और एक 6 बल्लेबाज यहां पर भी हमें दिखाई दिए थे जब दिल्ली पे दूसरा मैच हुआ। और ये जो है ये तीसरा जब मैच हुआ इस ग्राउंड पर, यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और ये तो चलो बैटिंग ऑलराउंडर की थोड़ा सा पॉइंट दिया था। तो कहने का मतलब यह है कि टोटल 6 से 7 बल्लेबाज जो है आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं हर हाल में 6 से 7 बल्लेबाज यहां पर आपको इस ग्राउंड पर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट ओवरऑल कंडीशन देखिए कैसे हम देखते हैं। अगर अगेंस्ट टीम, ठीक है, और दोनों बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड से देखा जाए तो बैटिंग फर्स्ट से 1 2 3 और 4 बल्लेबाज आए। यहां से भी सेकेंड इनिंग में भी 4 बल्लेबाज आए, लगभग 4 बल्लेबाज। यहां पर 1 2 3, ठीक है, फिर 1 2 3 1 2 3 4 5 बल्लेबाज यहां पर आए, एक तो विकेट कीपर से था। 1 2 3। अब कहीं ना कहीं इन चीजों को हमें किस तरीके से एनालाइज करना है। 90% जो लोग हैं, 90% लोग आज बैट्समैन के फेवर में ही टीम बनाकर जाएंगे। याद रखिएगा, बैट्समैन के फेवर में ही टीम बनाकर जाएंगे और जाना भी चाहिए जिस तरीके से हमारा रिकॉर्ड्स कह रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आज कुछ तो गड़बड़ होगा, क्योंकि बिना गड़बड़ हुए ग्रैंड लीग कैसे बनती है, नहीं बनती। अच्छी रैंक पर जाते जाते पता चलता है कि उस प्लेयर को विकेट मिलते हैं या वो प्लेयर आखिरी में आकर जाकर 30 40 45 रन बना देता है जिसके ना आने की उम्मीद थी और ना ही खेलने की उम्मीद थी। तो हमेशा तो ऐसा ही होता है। तो आज भी ऐसे कैसे हो जाएगा कि सब लोग 6 से 7 बल्लेबाज को लेकर जाएंगे और ड्रीम 11 में ड्रीम टीम बन गई, ग्रैंड लीग जीत जाएंगे। पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। लोग इसी तरीके से, इसी कॉन्सेप्ट से जाने की कोशिश करेंगे और मुझे आपको ये दिखाने का मकसद सिर्फ इतना था कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसी कॉन्सेप्ट से लोग जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग अलग हटकर जाने की कोशिश करेंगे आज के मैच में। अब आइए किस तरीके से क्या होना है अगर उसके बारे में चर्चा करें। सबसे पहले स्कोरिंग पैटर्न देख लेते हैं। स्कोरिंग पैटर्न जो इस ग्राउंड पर अभी तक हुआ कि लास्ट के 3 मैच यहां पर चेज नहीं हो पाए हैं। जो भी तीनों मैच यहां पर खेला गया है वो चेज नहीं हुआ है। इनफैक्ट 200 प्लस, यानी कि लगभग 220 से लेके 270 के आसपास में यहां पर रन लग रहे हैं फर्स्ट इनिंग में। और सेकेंड इनिंग में मजे की बात यह है कि सेकेंड इनिंग में भी यहां पर अगर देखा जाए दिल्ली ने 257 बनाया था तो मुंबई इंडियंस 247 रन तक पहुंची थी। दिल्ली कैपिटल 224 बनाई थी तो गुजरात टाइटंस भी यहां पर 220 रन तक पहुंची थी। और यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद 266 रन बनाई थी, जो मैच मैं देखने गया भी था, ठीक है। वहां पर दिल्ली कैपिटल्स 199 रन भी बनाई थी, यानी कि सेकेंड इनिंग में भी, यानी कि कंप्लीट बैटिंग फेवर विकेट है। यहां पर वही बॉलर ड्रीम टीम में आएंगे जिन कम से कम 2 विकेट लेने वाले, कम से कम 2 विकेट वाले ही जो बॉलर हैं वो ड्रीम टीम में आते हैं इस ग्राउंड पर। बट चूंकि पैटर्न चेंज होगा जो कि इस हफ्ते हो चुका है, तो हम उसके बारे में फोकस करते हैं। अगर विकेट्स की बात करें, ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा कम विकेट गिर रहा है। अगर पैटर्न से देखा जाए तो फर्स्ट इनिंग में विकेट्स कम गिर रहा है,
सेकेंड इनिंग में 8-8, 9-9, 10-10 विकेट गिर रहे हैं, ये कंफर्म है। फास्ट बॉलर्स को सेकेंड इनिंग में ज्यादा हेल्प मिल रहा है और स्पिनर्स को थोड़ा सा सेकेंड इनिंग और फर्स्ट इनिंग दोनों इनिंग में मिला के 2 से 4 विकेट जो है स्पिनर्स लेके जा सकते हैं, बट फास्टर्स को सेकेंड इनिंग में ज्यादा हेल्प मिल रहा है। फर्स्ट इनिंग में भी कुछ खास उतना इंपैक्ट नहीं है फर्स्ट इनिंग में फास्टर्स बॉलर का। अब समझते हैं सबसे पहले हम लोग कि वहां यहां पर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग ऑर्डर जो है वो किस तरीके से परफॉर्म करती है। तो देखिए, ये जो अलग कलर का दिखाई दे रहा है ये इस साल का है और ये जो है ये पिछले साल का है। ठीक है, मैं सिर्फ आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि दोस्तों जो भी पिच पे मैच हुआ, यहां पर जिस भी पिच पर मैच हुआ, हाई स्कोरिंग रिकॉर्ड हमें देखने को मिला है। अगर हम लोग हाई स्कोरिंग के हिसाब से देखें तो यहां पर देखिए दोनों ओपनर चले, लेकिन जो दूसरा मैच हुआ था यहां पर दोनों ओपनर नहीं चले थे। 3 नंबर का प्लेयर यहां पर चला, इसके बाद 4 नंबर का प्लेयर कुछ खास नहीं किया, लेकिन 5 नंबर का प्लेयर जो है यहां पर एवरेज अच्छा परफॉर्मेंस करके गया है। इसके बाद 6 नंबर, यानी कि ज्यादातर चांसेस यही दिखाई दे रहा है कि कोई एक ओपनर अच्छा पारी खेलकर जा रहा है। देखिए, एक 89 में बनाया, दूसरे में 84 बनाया। ठीक है, दोनों ओपनर लगभग अच्छा खेल के जा रहे हैं। ओपनिंग जोड़ी में से 3 नंबर का प्लेयर भी ठीक है, और उसके बाद जो इंपैक्ट डाल रहा है वो 4 और 5 और 6 में से प्लेयर है। बट अब एक सिनारियो ये भी देखते हैं कि ये दिल्ली का जो पिच है, कई बार स्पिनर भी यहां पर ज्यादा इंपैक्ट डाल देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लो स्कोरिंग मैच भी यहां पर देखने को मिल जाता है। समझिएगा, कई बार ऐसा देखने को मिला है। अब देखिए, यहां पर हम एक स्कोरिंग पैटर्न की बात करते हैं। इससे पहले जो यहां पर मैचेज हुए, हालांकि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि पिच चेंज हो गया है, ये है वो है, कुछ भी हो, आपको क्या लगता है कि अगर हाई स्कोरिंग मैच होगा तो कितने लोग ग्रैंड लीग में नंबर 1 पे आएंगे? जिस हिसाब से लोगों के माइंड में कॉन्सेप्ट में घुसा हुआ है कि दिल्ली का ग्राउंड है भाई, 200 प्लस से ज्यादा स्कोर बनेगा। समझिएगा, तो कितने लोग हैं जो ग्रैंड लीग में नंबर 1 पे आएंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग इसी तरीके से कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे। बट हमें थोड़ा सा अलग सोचना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 200 रन नहीं बनेगा, बन सकता है, जो कि जिस तरीके से रिदम चल रहा है तो बन सकता है, बट हमें थोड़ा सा उल्टा सोचना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये तो कंफर्म है कि एक ओपनर जो है यहां पर आपको किसी भी सूरत में अच्छा परफॉर्मेंस करके जा रहा है। देख रहे हैं, एक ओपनर यहां पर अगर सिर्फ इसको छोड़ दिया जाए तो कंटिन्यू अच्छा परफॉर्मेंस करके जा रहा है एक ओपनर। इसके बाद देखिए, एक ओपनर यहां पर फ्लॉप होके जा रहा है। 1, 2, 3 और 4, सिर्फ 4 बार चला है 10 मैच में, 6 बार फ्लॉप हुआ है। 3 नंबर का प्लेयर वैसे यूजुअली यहां पर फ्लॉप ही हुआ है, लास्ट के 2 मैच में यहां पर चला, नहीं तो ज्यादातर केस में फ्लॉप हुआ है। इसके बाद यहां पर 4 नंबर का प्लेयर एक बार 30 रन, एक बार 54 रन और इसके बाद सीधा 29 रन। कहीं ना कहीं यह चीज दर्शाता है कि विकेट्स तो गिरेंगे। अब समझिएगा, सीन समझिएगा। अब हम यहां पे कुछ और चीज समझते हैं। एक मैच हुआ, जो पहला मैच हुआ, यहां पर विकेट्स गिरे, ठीक है, यहां पर लगभग विकेट 4 से 5 विकेट ही गिरा था। लेकिन इससे पहले कई बार ऐसा देखने को मिला है जहां पर कंटिन्यू अच्छे खासे लंबी लाइन लगी पड़ी है विकेट्स की। अब इसमें किस तरीके से हम करेंगे, तो देखिए यहां पर एक प्लेयर 2 और 3, 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3, इसके बाद 1, यहां पर तो दोनों चले। अब समझिए दोस्तों कि हम गैप देखते हैं, गैप कहां पर है। यहां पर देखिए फर्स्ट मैच में 2 का गैप है, यहां पर 4 5 का गैप है, यहां पर भी गैप है, यहां पर भी गैप है, और ये तो पूरा का पूरा गैप है, यहां पर भी गैप है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आज जो पैटर्न चेंज होगा वो यही हो सकता है कि होगा। ऐसा नहीं है कि रन नहीं बनेगा, बन सकता है। यानी कि या तो ओपनिंग जोड़ी, ठीक है, या तो ओपनिंग जोड़ी जो है, ओपनिंग जो बैट्समैन है वो आपको यहां पर ठीक ठाक रन बनाकर जाएंगे, लेकिन इसके बाद की जो पारी है ना, पूरी की पूरी लड़खड़ा सकती है जिस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो हमें 1-2 टीम इस तरीके से बनाना पड़ेगा जहां पर हमें इस तरीके का टीम बने जो कि ओपनिंग जोड़ी चले, इसके बाद सीधा या तो 3 और 4, नहीं तो आप लोग बिल्कुल सीधा आ जाना कहां पर, 6 और 7 नंबर के प्लेयर पे, जो कि आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं। मतलब कि 1-2 टीम ऐसा तैयार करना है जहां पर आपकी पूरी की पूरी टीम कोलैप्स हो जाए ओपनिंग जोड़ी के बाद, क्योंकि तभी ग्रैंड लीग में टीम एक अलग तरीके की बन सकती है। क्लियर है?
लेकिन ओपनिंग जोड़ी यहां पर ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहा है। लास्ट के मैचेस देखा जाए, आप देख लीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग आप अपने टीम में बैट्समैन को रख सकते हैं। अब किस तरीके से होगा, अब यहां पर देखिए, अगर राजस्थान रॉयल्स बैट फर्स्ट करती है या दिल्ली कैपिटल्स बैट फर्स्ट करती है तो क्या होगा, वो एवरेज जो जितने लोग होंगे, यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर, संजू सैमसन और रियान पराग, ये देखिए, ये जो प्लेयर हैं दोस्तों, आपको क्या लगता है 90% लोग इन प्लेयर्स को साथ में लेके जाएंगे? यस और नो आप कमेंट करना। 90% लोग इन चारों के साथ जाएंगे। इसके बाद अगर दिल्ली से कोई बैट फर्स्ट करती है दिल्ली की टीम, तो पहले तो इसको लोग रखेंगे, इसके बाद इसको रखेंगे, इसके बाद इसको रखेंगे, इसको भी रखेंगे, और आपको इसके बाद बीच में अगर कोई दिखाई देगा तो शाई होप दिखाई देगा। मतलब ये सारे प्लेयर के साथ लोग जो टीम बनाएंगे, बॉलर्स में किसे किसे लेकर लोग जाएंगे, सबसे ज्यादा ट्रेंट बोल्ट, ठीक है, इसके बाद वाई चहल हो सकता है, संदीप शर्मा हो सकता है, इधर से कुलदीप यादव को लोग लेंगे ही लेंगे, खलील अहमद को लोग रखेंगे ही रखेंगे, ये लोग रोटेट करेंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब इसी में से लोगों का रोटेशन होगा, या तो इधर से या इधर से, कहीं ना कहीं से। मतलब कहने का मतलब है यही 12-13 प्लेयर हैं जिन पर सबसे ज्यादा लोगों का फोकस है। आपको क्या लगता है कि क्या यही सारे प्लेयर आज ड्रीम टीम में आएंगे? क्या यही वो प्लेयर हैं जो आपको ड्रीम टीम में करोड़ों रुपए जिता सकते हैं? नहीं, गड़बड़ होगा गाइज। यही तो मैं रात भर से यही सोच रहा हूं कि आखिर क्या हो सकता है, कुछ तो गड़बड़ होगी ना। और वही गड़बड़ यहां पर हमें चीजें दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि यहां पर किसी पहले की तरह से चीजें हों। अब समझिए, अगर राजस्थान रॉयल्स अगर बैट फर्स्ट करती है तो हमें क्या करना है, एक टीम में रखिए जॉस बटलर, संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर, संजू सैमसन, जो कि लोग रख रहे हैं। बट मैं ये नहीं कहूंगा, ये मैं इतना जरूर जानता हूं कि इन तीनों में से 1 या 2 प्लेयर फ्लॉप होंगे, ठीक है। इन तीनों में से 1 या 2 प्लेयर फ्लॉप होंगे, ये भी फ्लॉप हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि तभी जाकर लोगों की ड्रीम टीम अलग कॉन्सेप्ट से बनेगी। मैं करूंगा क्या, 1 2, सबसे पहले इन दोनों को ड्रॉप कर दो, ठीक है, पहली टीम बनाना है। अब आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने कह दिया, ड्रॉप कर दिया, उन लोगों ने हजारों रुपए हार गया। भाई 49 रुपए की टीम में हजारों रुपए कैसे हार गए? मैंने तो सिर्फ बोला कि एक टीम में हारो, इसको ड्रॉप करो, दूसरे टीम में रखो, तीसरे टीम में फिर रोटेट करो। लेकिन नहीं, आप लोग पता नहीं क्या से कैसे कॉन्सेप्ट आप लोग टीम तैयार कर रहे हो। अब देखो, यहां पे मैंने दोनों को हटा दिया, फिर संजू सैमसन को रखा, रियान पराग को रखा, और इन दोनों में से किसी एक को, जैसे सिमरन हेटमायर की अभी तक बेस्ट पारी नहीं आई है, रोमेन पॉवेल लास्ट मैच में अच्छा खेले थे बट अभी तक बेस्ट पारी, मतलब इन लोग, मुझे लगता है कि जितने आईपीएल मैचेज हुए हैं, मेरे एक दोस्त ने बोला कि जितने आईपीएल मैचेज हुए, मुझे नहीं लगता कि लोग 50 बॉल भी खेले होंगे पूरे आईपीएल के। पूरे आईपीएल में इन लोगों ने 50 बॉल भी नहीं खेला होगा। तो कहीं ना कहीं आखिर ये लोग काम तो आएंगे ना, कब काम आएंगे? अब टाइम आ गया है इन लोगों के काम का। तो वो आपको ये कॉन्सेप्ट तैयार करना पड़ेगा, ठीक है, कि या तो फर्स्ट इनिंग में इन दोनों को हटाइए। रीजन हटाने का पीछे मैं बता रहा हूं। डीसी के जो बॉलर्स की बात करें, खलील अहमद अभी तक उतना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दिए। आर सलाम भी ठीक ठाक बॉलर है, 3-3 विकेट लेके इस ग्राउंड पर गया हुआ है। लिजार्ड विलियम्स भी अभी तक बॉलिंग से उतने पॉइंट्स नहीं देकर गया है। कुलदीप यादव भी बॉलिंग से 2 मैच में फ्लॉप चल रहे हैं, बॉलिंग से 2 मैच में फ्लॉप चल रहे हैं। ये 35 रन बनाया था पंजाब के अगेंस्ट, वो अलग है, लेकिन बॉलिंग से फ्लॉप चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे बॉलर ऐसे हैं जो पिछले 1 से 2 मैच में विकेट लेस गए हैं दोस्तों, विकेट लेस गए हैं। तो इनके हावी होने का असर यहां पड़ेगा यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर, संजू सैमसन, इन तीनों के ऊपर तो जरूर पड़ेगा। और अगर आपको लगता है ऐसा कि ये चलेंगे, ये चलेंगे, ये चारों चलेंगे, तो फिर आपको यहां से सबसे पहले खलील अहमद को यहां से हटा देना है, यहां से आपको लिजार्ड विलियम्स को हटा देना है, और फिर आप सीधा चले जाइए कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, ये दोनों बॉलर आपको अच्छा करके जा सकते हैं, यानी कि स्पिनर। समझ में आई बात? यानी कि स्पिनर्स। डेथ में जाके शायद हो सकता है आर सलाम को 1 आध विकेट मिल जाए, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। क्लियर है? समझ गए कॉन्सेप्ट में क्या कह रहा हूं? कहने का मतलब साफ है। देखिए, टाइम दोस्तों लगता है तो थोड़ा सा आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा। कहने का मतलब साफ है, फिर से बता दे रहा हूं कि अगर आपको लगता है ये बॉलर नहीं चलेंगे तभी इनको रखिएगा, अगर नहीं तो इनको रखने का कोई मतलब नहीं है। सीधा स्पिनर्स पे जाइएगा जो मिडिल ऑर्डर्स में आकर बॉल करते हैं 10 ओवर के बाद,
ठीक है, सेम कंडीशन आपको यहां दिखाई देगा। जे मैकगथ, पृथ्वी शॉ। अब देखिए पृथ्वी शॉ के साथ रीजन क्या है, ये फास्ट बॉल तो खेल लेता है लेकिन स्विंग मोमेंट वाला जो बॉल है ना वो इसको फंसा देता है। और यहां से आपको दिखाई देंगे कौन, ट्रेंट बोल्ट, संदीप शर्मा और आवेश खान। इसमें सबसे पहले ट्रेंट बोल्ट जो आपको फर्स्ट लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है, 1 से 3 ओवर जो है ये पावर प्ले में ही डाल देगा। और ट्रेंट बोल्ट की खासियत है पावर प्ले में विकेट्स लेने की। बहुत टाइम ऐसा हुआ है, मतलब बहुत कम टाइम होता है जब ट्रेंट बोल्ट को पावर प्ले में विकेट नहीं मिलता है। और अगर ट्रेंट बोल्ट पावर प्ले में विकेट लेकर गया तो या तो ये दोनों को लेकर उड़ेगा या फिर दोनों में से किसी एक को लेकर उड़ेगा। उस केस में आपके पास साई होप, अभिषेक पोरेल, इन दोनों में से कोई एक प्लेयर होगा जो आके आपको 30 से 40 रन बनाकर दे सकता है। फिर आ जाएंगे ऋषभ पंत और टी स्टब्स। तो यहां भी कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा। तो सेम कंडीशन आपको करना है। अगर आप इन दोनों को लेकर जा रहे हो, इन तीनों को लेकर जा रहे हो, तो फिर आप ट्रेंट बोल्ट को क्यों रखोगे? समझना, इस लॉजिक को समझना कि अगर आप इन तीनों को लेकर जा रहे हो तो फिर ट्रेंट बोल्ट को क्यों रखोगे भाई? कोई मतलब नहीं बनता ना, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट तो पावर प्ले में ही 1 से 3 ओवर कराकर चले जाएंगे, मिडिल ऑर्डर में आकर 1 विकेट कराएंगे या फिर 17 ओवर तक। ठीक है, तो आपको फिर किसको लेके जाना पड़ेगा? आपको फिर या तो वाई चहल, आवेश खान, ठीक है, संदीप शर्मा को भी रोटेट करना पड़ेगा। तो ये चीजें थोड़ी सी आपको लॉजिक समझना पड़ेगा और इसी लॉजिक से टीम बनानी पड़ेगी। शायद मैं टाइम बहुत ज्यादा ले रहा हूं, सॉरी उसके लिए, बट दोस्तों कुछ ना कुछ चीजें समझाना तो पड़ेगा ना। बहुत सारे लोगों की गलतियां होती है। हम सब पहले टीम बनाइए और फिर छोड़ दीजिए। लाइनअप्स के बाद जिसके जगह पे जो आ रहा है उसको डालिए और सो जाइए। और दूसरी चीज सबसे आपने कभी ऐसे ये सोचा है, वो लोग कभी करोड़ों रुपए और प्रॉफिट में नहीं आते जब मैच शुरू होने के बाद बार बार हर ओवर के बाद 1 विकेट गिरने के बाद बार बार रिफ्रेश करते हैं ड्रीम 11 अपने कोई भी फैंटेसी है। छोड़ दो गाइज, मैच देखो, खाना खाओ, आराम करो, मत देखो, कसम खा लो साला जो होगा अब देखा जाएगा। पहली चीज एकदम कॉन्सेप्ट छोड़ दो ऊपर वाले पर। यार हम लोग मेहनत कर रहे हैं, ऊपर वाला भी कह रहा है क्या यार तुम जब देखो तब लगे रहे हो, छोड़ दो। तुमने लगा दिया ना, अब आपके स्क्रॉल करने से आप 1 नंबर पर तो नहीं आ जाओगे, क्योंकि जो आपने टीम बना दिया है, आपने नामांकन भर दिया, ठीक है, वोटर वोट कर रहे हैं, अब रिजल्ट की बारी है। तो बार बार स्क्रॉल करने से रिजल्ट आपका चेंज नहीं हो जाएगा। समझिए बात को मैं क्या कह रहा हूं। तो छोड़ दो, मत स्क्रॉल करो, आप लोग रहने दो। जो चेंजेस पहले टीम आपने बना दिया टॉस से पहले, वो रेडी कर दो पहले ही, टॉस से पहले। अगर आप 20 टीम से जा रहे हो या 6 टीम से जाना है तो आपको बनाना है 12 टीम, और अगर आपको 10 टीम से जाना है तो आपको बनाना है 20 टीम। कॉन्सेप्ट को समझिएगा। 10 टीम बनाइए, दिल्ली बैट फर्स्ट करती है, 10 टीम बनाइए, राजस्थान बैट फर्स्ट करती है। अब अगर आपको लगता है पहले तो कॉन्टेस्ट नहीं ज्वाइन करना है, ठीक है, टॉस के बाद अगर आपको लगता है कि दिल्ली बैट फर्स्ट कर रही है तो दिल्ली बैट फर्स्ट में जो आपने टीम कॉम्बिनेशन तैयार किया है उसको कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए और उस 10 को छोड़ दीजिए। बाकी बिल्कुल दिमाग में कोई हेडेक नहीं लेना है। तीसरी चीज कि अगर आपको लगता है कि कोई प्लेयर चेंज हुए हैं तो जिस प्लेयर के जगह पर जो आया है उसको उस प्लेयर के जगह पे डाल देना है और कुछ चेंजेस मत कीजिए और फिर सो जाइए, अपना काम कीजिए। समझ रहे हैं बात? फिर एक हफ्ता करके देखिए क्या रिजल्ट आता है ऐसा। चलिए अब बात कर लेते हैं फर्स्ट इनिंग की। जो बॉलिंग ऑर्डर है वो क्या कह रहा है। फर्स्ट इनिंग में लेफ्ट आर्म पेसर्स की बात कर लेते हैं। विकेट्स नहीं मिलता है यहां पर, फर्स्ट मैच में विकेट्स नहीं मिला, इसके बाद यहां विकेट नहीं मिला, यहां विकेट नहीं मिला, ठीक है। अब विकेट कहां मिला? तो 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, लेकिन एक बार ही सिर्फ ऐसा हुआ है जब 3 विकेट मिला है। यानी कि लेफ्ट आर्म पेसर्स यानी कि ट्रेंट बोल्ट अगर बॉल फर्स्ट करते हैं तो शायद उनको विकेट्स ना मिले, ठीक है। अब समझिएगा राइट आर्म फास्ट बॉलर, देखिए 2 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 1, 1, 3 और 1 राइट आर्म फास्ट बॉलर कंटिन्यू विकेट लेके जा रहा है इस ग्राउंड पर। दूसरा भी राइट आर्म फास्ट बॉलर को एक बार 3 विकेट, एक बार 2 विकेट, बाकी के टाइम पर यहां पर कोई विकेट नहीं मिला हुआ है। तीसरे को भी विकेट्स नहीं मिला हुआ है। और बहुत सारे लोग बेवकूफी ये करते हैं दोस्तों, इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझो। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि राइट आर्म फास्ट बॉलर को विकेट मिल रहा है, यानी कि ऐसा नहीं है गाइस कि 4 बॉलर हैं टीम के अंदर, 4 बॉलर हैं और चारों बॉलर को विकेट मिल रहा है। ऐसा सिर्फ 10% केस में होता है, सिर्फ 10%, इससे ज्यादा में नहीं होगा। तो क्या जरूरत है सारे ट्रेंट बोल्ट को भी रख लिया, आवेश खान को रख लिया, वाई चहल को भी रख लिया और फिर ये
संदीप शर्मा को भी रख दिया, ये सारे कहां से ड्रीम टीम में आएंगे? फिर आपकी चीजें गड़बड़ हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट को हमें थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक राइट आर्म फास्ट बॉलर यहां पे हर हाल में विकेट्स लेके जा रहा है। लेफ्ट आर्म फास्टर्स को कभी कभार मिला है, कभी कभार नहीं मिला है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर 3 बार ये भी विकेट टेस्ट गए हैं और एक ही बार ऐसा हुआ है जब 2 विकेट मिला है, नहीं तो 1-1 विकेट का ही रेशियो है। लेकिन चाइना मैन जैसे कुलदीप यादव 2 विकेट, 4 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, यानी कि अगर विकेट लेके गया तो करीबन एक बार 4 विकेट और 2 विकेट भी है और 1-1 विकेट भी है, बाकी 3 बार विकेट भी नहीं मिला है। लेग स्पिनर की बात कर लेते हैं, 3 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट और लास्ट के 2 मैच में सिर्फ 1 विकेट है। अब इसके कंक्लूजन को अगर हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें बॉलर्स को रोटेट करना पड़ेगा, तो मैंने आपको यहां पर एक रोटेशन की पूरी सिनेरियो दे रखा है। खास तौर से किसके ऊपर फोकस करना है? सबसे पहला, एक राइट आर्म फास्ट बॉलर, यानी एक बॉलर को लेके जाइए, सिर्फ एक बॉलर, ठीक है। क्योंकि अगर एक बॉलर को ले जाइएगा और फास्ट मतलब कि हाई स्कोरिंग मैच अगर हुआ तो आपका जो एक बॉलर है ना वही काफी होगा, या मैक्सिमम आपके पास 2 बॉलर लेके जा सकते हैं, 2 राइट आर्म फास्ट बॉलर। नहीं तो आपके पास एक ऑप्शन और बचता है, क्या कीजिए, एक राइट आर्म फास्टर को उठाइए, एक चाइना मैन को उठाइए, ठीक है, या फिर कोई एक लेग स्पिनर को उठाइए। मतलब एक फास्टर, एक लेग स्पिनर, फिर एक फास्टर, फिर एक लेग स्पिनर, फिर एक राइट आर्म फास्टर, फिर दूसरा लेफ्ट आर्म फास्टर। इस तरीके से आपको प्लेयर्स को रोटेट करना है। 6 टीम बनाना है, 6 कॉम्बिनेशन इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। मिनिमम 1 बॉलर, मैक्सिमम 3 बॉलर, इससे ज्यादा बॉलर आपको फर्स्ट इनिंग में लेकर जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अब देखिए किस तरीके से कॉम्बिनेशन सेट होगा, समझिएगा। यहां पर आपके सामने बॉलिंग ऑप्शन, यहां पर बॉलिंग ऑप्शन। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि किस तरीके से हमें इनको रोटेट करना है। मान लीजिए कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ट्रेंट बोल्ट, जैसे इनको विकेट्स नहीं मिला, हो सकता है कि विकेट्स ना मिले, लेकिन अगर सेकंड इनिंग में जाते हैं तो उसका रेशियो बाद में देखेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक संदीप शर्मा को ले लिया राइट आर्म फास्टर, और फिर वाई चहल, सिर्फ इन दोनों को बनाइए एक टीम में, इन दोनों को। फिर संदीप शर्मा और आवेश खान, फिर आवेश खान और वाई चहल, ठीक है, समझ रहे हैं? मतलब ये तीनों के साथ आपने कॉम्बिनेशन सेट कर लिया। अब आपके सामने क्या करना है, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, संदीप शर्मा और रविचंद्रन अश्विन। एक टीम ऐसा बनाइए जिसके अंदर रविचंद्रन अश्विन और सीधा वाई चहल, बाकी इन सारे फास्टर्स को हटा दीजिए, ठीक है। सीधा वाई चहल और रविचंद्रन अश्विन और इन तीनों फास्टर को हटाइए और ऊपर से इन तीनों को रख लीजिए, क्योंकि अगर उसके बाद विकेट गिरेगा तो ये सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और सारे के सारे विकेट या तो चहल लेके जाएंगे या फिर रविचंद्रन अश्विन लेके जाएंगे मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि 7 ओवर के 8 ओवर के बाद से लेके कंटिन्यू ये 4-4-8 ओवर फेंक कर जाएंगे। कौन? वाई चहल और रविचंद्रन अश्विन। ये स्पिन जो अटैक है ना, ये इनके ऊपर भारी पड़ सकता है, समझिएगा। सेम कंडीशन आपको यहां से भी करना है। दिल्ली से आपने एक ले लिया आर सलाम और एक ले लिया विलियम्स, ठीक है। फिर दूसरे में क्या किया, आपने ले लिया एल विलियम्स और कुलदीप यादव, फिर आर सलाम, कुलदीप यादव, फिर अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, फिर अक्षर पटेल, आर सलाम। इस तरीके से रोटेशन करना है, ज्यादा नहीं। 6 टीम की रोटेशन की बात कर रहा हूं, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है। सेकेंड इनिंग की बैटिंग ऑर्डर जो है यहां पर किस तरीके से चला अभी तक, तो देखिए यहां पर दोनों ओपनर फ्लॉप हुए फर्स्ट मैच में, यहां भी कंटिन्यू है, मतलब फिक्स है। एक ओपनर तो फ्लॉप हो ही रहा है, ये तो फिक्स है, ठीक है। दूसरा भी फ्लॉप हो सकता है। यहां पर जो चीजें दिखाई दे रही है, 65 और 26 3 नंबर के प्लेयर ने खेला, और 4 नंबर का प्लेयर भी 2 बार अच्छा परफॉर्मेंस करके गया है, 1 बार अच्छा नहीं किया। बाकी 5 नंबर का प्लेयर भी अच्छा किया, उसके बाद किसी का उतना कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। 37 है, 44 है। अब इस चीज को समझिएगा कि क्या हो रहा है। देखिए दोनों ओपनर में से किसी एक को रखना है, फिर 3 और 4 एक टीम में दोनों को रखिए, फिर एक टीम में 3 और 5, 4 को हटा दीजिए। इस तरीके से रोटेशन कीजिएगा। बाकी नीचे का कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। कभी कभार 6 नंबर का प्लेयर खेलकर आता है और उसको किस तरीके से हैंडल करना है ये भी मैं आपको बता रहा हूं। अब मान के चलिए कि सेकेंड इनिंग में राजस्थान रॉयल्स जो है वो सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने आती है, तो आपको यशस्वी जायसवाल और जोस बटलर, या तो दोनों में से, जैसे मान लेते हैं कि यशस्वी जायसवाल को आपने ड्रॉप कर दिया, तो आपने जोस बटलर को ले लिया, संजू सैमसन को ले लिया और रियान पराग को ले लिया, ठीक है। ये 3 प्लेयर्स के साथ आप चले गए। इसके बाद फिर क्या कीजिए, यशस्वी जायसवाल को ड्रॉप कीजिए, जोस बटलर, संजू सैमसन और सीधा सिमरन हेटमायर। फिर आप एक काम कीजिए, यहां से रियान पराग को ड्रॉप कर दीजिए। तो 1 2 3 प्लेयर आपके पास ऑलरेडी आ गए। तो यही कॉम्बिनेशन आपको ट्राई करना है। जस्ट आपको सेकंड इनिंग में भी यही ट्राई करना है। बट एक और चीज, सेकंड इनिंग में टी स्टब्स अच्छा खेलता है, ठीक है, ये बात दिमाग में रखिएगा। मैगब जो है
ये पृथ्वी शॉ भी सेकेंड इनिंग में नहीं, फर्स्ट बैट में ही अच्छा खेलते हैं। और मैकगफ जो है ये भी आपको फर्स्ट बैट में अच्छा खेलते हैं, लेकिन फिलहाल इसका दोनों ही इनिंग में अच्छा रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है। तो यहां से फिर ये लोग जो खिलाड़ी हैं, ऋषभ पंत भी ठीक ठाक खेलते हैं, फिर ये दोनों खिलाड़ी फ्लॉप हो सकते हैं। अब उसके अकॉर्डिंग पहला काम, पृथ्वी शॉ को फ्लॉप कीजिए। अगर डीसी सेकेंड बैट करती है तो आपने एक ले लिया मैकगफ, दूसरा साई होप, तीसरा ऋषभ पंत, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट में क्या करना है, मैकगफ और ऋषभ पंत और टी स्टब्स, फिर इन तीनों को ही ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। जिसके हाई स्ट्राइक रेट से खेलते हैं सबसे पहले हम उसको लेके जाएंगे। तो ये कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पहला टीम 1 2 3, फिर दूसरा टीम 1 2 3, फिर तीसरा टीम 1 2 3, ठीक है। इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। सेकेंड इनिंग का जो बॉलिंग ऑर्डर है वो किस तरीके से काम किया, अब देखिए सेकेंड इनिंग में कौन विकेट्स लेके जा रहा है। लेफ्ट आर्म फास्ट की बात करते हैं तो 1 1 1, यहां पर नहीं मिला, यहां पर नहीं मिला, बाकी 4 विकेट और 2 विकेट भी है। इस ग्राउंड पर 2 मैच में 4 विकेट और 2 6 विकेट लेकर गया हुआ है लेफ्ट आर्म पेसर्स, तो कहीं ना कहीं जरूरी है। इसके बाद ये देखिए राइट आर्म फास्ट बॉलर, देख लीजिएगा कंटिन्यू विकेट है, 2 2 3 3 विकेट हर हाल में मिला हुआ है। और दूसरा राइट आर्म मीडियम फास्ट और राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर उतने नहीं चले हैं, इसीलिए रोटेशन दोस्तों बहुत जरूरी है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की बात करें तो यहां पर मिला, 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 सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है जब लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को सेकेंड इनिंग में विकेट्स नहीं मिले हैं, नहीं तो सेकेंड इनिंग में विकेट लेकर गया हुआ है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। इनफैक्ट 2 और 4 विकेट भी लेकर गए हुए हैं। लेग स्पिनर की बात करें, जब खेला तब विकेट लेकर गया इस ग्राउंड पर, देख लीजिए, ठीक है। तो ये कुछ चार्ट हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, तो देखिए आपको कौन सा कॉम्बिनेशन अप्लाई करना है। सबसे पहला कॉम्बिनेशन होगा राइट आर्म फास्ट बॉलर, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, ठीक है। राइट आर्म, लेफ्ट आर्म और एक लेग स्पिनर। इसके बाद क्या करना है, आपके पास राइट आर्म फास्टर, लेग स्पिनर और सीधा लेग ब्रेक, फिर आप लेफ्ट आर्म फास्टर को हटा दीजिएगा। अब क्या करना है, फिर इसी कॉम्बिनेशन में आपको तैयारी करना है। जैसे कि मान के चलते हैं कि राइट आर्म ऑफ ब्रेक को ले लिया, लेग स्पिनर को ले लिया, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को ले लिया, ठीक है। और इन लोगों को लेकर, समझिएगा, इन लोगों को लेकर आप अगेंस्ट वाली टीम जो होगी, यानी कि सेकंड जो बैटिंग करने वाली जो टीम होगी, उसके सिर्फ और सिर्फ आपको किसको रखना है, तो टॉप 3 बैट्समैन को। उसके बाद आप इन लोगों का ये अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि तभी जाकर ये विकेट ले पाएंगे। क्योंकि फास्ट बॉलर्स को विकेट्स या तो डेथ में मिलेगा या पावर प्ले में मिलेगा, मिडिल ऑर्डर में बहुत कम मिलते हैं। मिडिल ऑर्डर में ज्यादातर जो मिडिल ऑर्डर के जो बॉलर होंगे, अब मिडिल ऑर्डर के बॉलर भी हो सकते हैं कौन, जैसे कि आर सलाम हो गया या लिजार्ड विलियम्स हो गया, इन लोगों को भी मिडिल ऑर्डर में मिल सकता है। यहां से आपको आवेश खान हो गए, ये भी कभी कभार बीच में बॉलिंग कर जाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन है दोस्तों, इसी कॉम्बिनेशन से आपको जाना है। सबसे पहले अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक राइट आर्म फास्ट बॉलर को रखना है, एक लेग स्पिनर को, और दूसरा आपको या तो लेफ्ट आर्म फास्टर या फिर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, इनको रोटेट करना है। कम से कम 2 और 3 बॉलर आपको सेकेंड इनिंग में रखने पड़ेंगे, जिस तरीके से यहां का पैटर्न चल रहा है। जो लोग अभी तक गेमसीज 11 डाउनलोड नहीं किए हैं, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाकर डाउनलोड कीजिए। वहां पर आपको फ्री एंट्री है, कोई पैसा नहीं लग रहा है। और भी बहुत ऐप आप खेल रहे होंगे जहां पर पैसे से आप खेल रहे होंगे। दोस्तों टाइम आ गया है, पहले फ्री वाला खेलो। बहुत लोगों का पैसे नुकसान हो चुके हैं, फ्री वाला खेलो। यहां पर 50,000 रुपए का फ्री गिव अवे है। नंबर 1 रैंक वाले को 25,000 रुपए फर्स्ट प्राइज दिया जा रहा है। फर्स्ट प्राइज जो है वो यहां पर फर्स्ट नंबर वाले को 25,000, सेकंड वाले को 8,000, तो यहां पर 50,000 रुपए का फ्री गिव अवे है। फ्री एंट्री है, कोई पैसा नहीं लग रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद रेफरल कोड डाल दीजिएगा ग्रैंड 11, ठीक है। ग्रैंड 11 जो है आप यहां पर रेफरल कोड डालिएगा और आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, जिससे आप यहां पर 20 लाख रुपए का फर्स्ट प्राइज, 20 लाख रुपए का फ्री प्राइज पूल जो है यहां पर मेगा ग्रैंड लीग का जो है आपको यहां पर कॉन्टेस्ट मिलेगा, जिसके अंदर नंबर 1 रैंक वाले को 3 लाख रुपए तक का फर्स्ट प्राइज दिया जा रहा है। बट यहां पर सिर्फ 25,000 लोग दिखाई देंगे। 25,000 से 35,000 लोगों की जनसंख्या है यहां पर, मात्र, इससे ज्यादा जनसंख्या नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आप अच्छा खासा विनिंग कर सकते हैं। जाइए डाउनलोड करके ट्राई करके देखिए क्या जा रहा है, पैसे तो देने हैं नहीं। अब आज के फ्लॉप प्लेयर की लिस्ट देख लेते हैं कि आज के फ्लॉप प्लेयर की लिस्ट में कौन कौन है। तो सबसे पहले यशस्वी जायसवाल हैं, जो 88% का सिलेक्शन लेकर बैठे हुए हैं।
मैकगर्क है जो कि 84% सिलेक्शन है, पृथ्वी शॉ 18% है, संजू सैमसन 88% का सिलेक्शन है, जोस बटलर 66, ऋषभ पंत 88%, युजवेंद्र चहल 63 और कुलदीप यादव का सिलेक्शन परसेंट जो है वो 79% है। अब दोस्तों एक बात समझ लीजिएगा, यहां से जो मैं आपको बता रहा हूं, 1, 2, 3, 4 और 5, कम से कम इन पांचों को आप एक साथ एक टीम में मत रखिएगा, ठीक है, एक साथ एक टीम में मत रखिएगा। और इन प्लेयर्स पर भरोसा मत कीजिएगा, ये सारे हार्ड हिटर बैट्समैन हैं, ये चल गए तो चल गए, नहीं तो ये कभी भी अपना विकेट फेंक सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इनके ऊपर भरोसा नहीं करना है, इन तीनों के ऊपर, ठीक है। पृथ्वी शॉ को ट्रेंट बोल्ट लेके जा सकते हैं, ये भी बहुत चौके छक्के लगाता है, कभी भी इधर उधर विकेट फेंक सकता है, और यशस्वी जायसवाल का भी यही हाल है। तो इन तीनों पर आपको भरोसा नहीं करना है, ये तीनों के तीनों फ्लॉप लिस्ट में है। इसके बाद यहां से संजू सैमसन, जोस बटलर, ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, कुलदीप यादव, इन पांचों में से मिनिमम 2 या कोई 3 प्लेयर ही होगा जो ड्रीम टीम में आएगा, याद रखिएगा, आपको साफ बता रहा हूं, मिनिमम 2 या मैक्सिमम 3 प्लेयर ही होंगे जो आपको ड्रीम टीम में दिखाई देंगे, नहीं तो 2 या 3 फ्लॉप होकर जाएंगे। अब मुझे पता नहीं है, साफ बोल रहा हूं, ठीक है, बहुत सारे लोगों की तरह नहीं कि ये होगा वैसे होगा, मुझे पता नहीं है कि कौन कैसा परफॉर्म करेगा, लेकिन कॉम्बिनेशन पता है। कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि देखिए, अगर मान के चलते हैं, अगर आपको लगता है कि चहल 1 से 2 विकेट लेके जाएगा या मिनिमम 2 विकेट लेकर जाएगा, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि कुलदीप यादव 2 विकेट लेके जाएगा, तो आप इन दोनों को अगर रख रहे हैं गाइस, तो एक बात कंफर्म है कि फिर इन तीनों में से आपको किसी 2 को ड्रॉप करना पड़ेगा, ये कंफर्म है। फिर आपको जोस बटलर फ्लॉप हो सकते हैं, ऋषभ पंत फ्लॉप हो सकते हैं, संजू सैमसन शायद आपको परफॉर्मेंस देकर जाएं। इसीलिए इस कॉम्बिनेशन को ट्राई करना जरूरी है, और ये कॉम्बिनेशन आपको 5 में से सिर्फ 3 का या 2 का ही होगा, 2 कम से कम प्लेयर फ्लॉप होके जाएंगे। बाकी ये आपके बैट्समैन के जो हैं, ये आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पता चले किसने कब कैसा खेला है, फर्स्ट इनिंग, सेकेंड इनिंग, ठीक है। पृथ्वी शॉ अभी फिलहाल फ्लॉप चले जा रहे हैं। मैकगर्क का देख लीजिए, अभी लास्ट मैच में 12 बनाया है फर्स्ट इनिंग में, उसके पहले 55 रन सेकंड इनिंग में, 65 रन सेकंड इनिंग में, फर्स्ट इनिंग में 23 रन, उसके पहले फर्स्ट इनिंग में 84 रन बनाया था। और अक्षर पटेल का भी वही सिनारियो है, ये देख लीजिए। अभी आगे मैं कुछ आपको बताने वाला हूं। डीसी के बॉलर 2024, यहां से देखिएगा एक चीज जो मैं बता रहा हूं, कुलदीप यादव की बात करते हैं। कुलदीप यादव लास्ट के 2 मैच में इनको विकेट्स नहीं मिले हुए हैं, इसलिए कहीं ना कहीं इनके विकेट लेने के चांसेज आज दिखाई दे रहे हैं। कम से कम 1 से 2 विकेट लेके जाने वाले हैं। अगर आज विकेट नहीं मिलता है तो नेक्स्ट मैच में इनको कैप्टन बनाकर जाइएगा, ठीक है। इसके बाद आपके खलील अहमद जो हैं, इनको भी विकेट्स लास्ट मैच में नहीं मिले हैं। अभी तक पिछले 4 मैच में ध्यान से देखा जाए तो सिर्फ इनको 2 विकेट मिले हैं, बाकी 3 मैच में ये विकेट लेस गए हुए हैं। तो सेकेंड इनिंग में हालांकि लेफ्ट आर्म पेसर्स को थोड़ा सा हेल्प है, फर्स्ट इनिंग में उतना नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बाद मुकेश कुमार की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर कंटिन्यू विकेट लेकर गया हुआ है मुकेश कुमार, देख रहे हैं, कंटिन्यू 3 विकेट 3 विकेट 3 विकेट, हर हाल में विकेट मिल रहा है। आर सलाम 2 मैच खेला है, 3-3 विकेट लिया है, लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला था। और जो रेड मार्क किया हुआ है वो है आपको दिल्ली के ग्राउंड का रिकॉर्ड्स, ठीक है। राजस्थान रॉयल्स बैट्समैन 2024 कंटिन्यू परफॉर्मेंस ये लोग देके जा रहे हैं, कहीं ना कहीं तो इनकी डिस्टर्बेंस होगी, कहीं ना कहीं तो डिस्टर्बेंस होगी, ये तो फिक्स है, ठीक है। स्क्रीनशॉट है, ले लीजिएगा। अभी आगे चीजें मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि अब दोस्तों रोटेशन पर ही फोकस करना पड़ेगा और किसी चीज पे कुछ नहीं। आपको पहले पैटर्न इमेजिनेशन का ही गेम पूरा का पूरा बच गया है, ठीक है। ये ट्रेंट बोल्ट का है, विकेट लेके गए हैं पिछले, इधर 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, यानी कि विकेट नहीं मिला, 3 मैच में विकेट नहीं मिले हैं, उसके पहले विकेट मिले हुए हैं। अब अश्विन थोड़ा सा मुझे आज के मैच में लगता है, क्या पता कुछ सिनारियो अलग है, ठीक है। आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। इसके बाद राजस्थान रॉयल्स के बैट्समैन हेड टू हेड, अब ये जो परफॉर्मेंस है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए जोस बटलर की बात कर लेते हैं। सेकेंड इनिंग में 2 पर आउट हुए, फर्स्ट इनिंग में 7 पर, फर्स्ट इनिंग में 5 पर, और यहां पर फर्स्ट इनिंग में 2 बार 116 और 117 रन बनाए, 116 और 79 रन। लेकिन हेड टू हेड में दिल्ली के ग्राउंड, मतलब दिल्ली के साइड से देखा जाए तो दिल्ली और राजस्थान के बीच में जब भी मैच हुआ तो 3 बार तो ये फ्लॉप हुए हैं, बाकी 2 बार ही चले हैं। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा उसके अकॉर्डिंग। हालांकि लास्ट मैच जो हुआ था इसमें ये
जल्दी आउट हो गए थे। यशस्वी जायसवाल की बात कर लेते हैं, एक बार फ्लॉप, 2 बार फ्लॉप, 3 बार फ्लॉप, एक ही बार फर्स्ट इनिंग में 60 रन बनाए। तो इन लोगों के आंकड़े तो है ना फ्लॉप होने के, वो हमें दिखाई दे रहा है 70% का आंकड़ा दिखाई दे रहा है फ्लॉप के होने के चांसेज। संजू सैमसन की बात कर लेते हैं, 2 बार खेले हैं, बाकी के टाइम पे ये भी फ्लॉप हुए हैं संजू सैमसन दिल्ली के अगेंस्ट। दोस्तों गड़बड़ होगा आज के मैच में, याद रखिएगा। रविचंद्रन अश्विन 50 और 29 रन की पारी खेल चुके हैं। रियान पराग उस पहले तो फ्लॉप थे, लास्ट मैच में 84 रन बना के गए थे। ध्रुव जुरैल 8 और 20 है। तो आपके सामने ये रिकॉर्ड्स है, देख लीजिएगा गाइस। सिमरन हेटमायर का 39 का रिकॉर्ड है। राजस्थान रॉयल्स बॉलर्स हेड टू हेड, ट्रेंट बोल्ट 1-3, बाकी सेकेंड इनिंग में 2 बार विकेट नहीं मिला है, बाकी सेकेंड इनिंग में 2 बार विकेट मिला है, यानी 4 मैच में 4 विकेट लेके गए हैं। रविचंद्रन अश्विन 2 विकेट 0, 2 विकेट 0, 2 विकेट। कहीं ऐसा ना हो कि आज सबके कॉम्बिनेशन बिगाड़ दे रविचंद्रन अश्विन। देख रहे हैं, एक बार 2 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 0, फिर 2। अगर ये पैटर्न को देखा जाए तो क्या पता आज ये 2 विकेट लेकर जाएं। युवाई चहल दिल्ली के अगेंस्ट कभी भी विकेट लेस नहीं गए हैं, देख लीजिए आपके सामने रिकॉर्ड है, ठीक है। इसके बाद यहां से आंद्रे बर्गर खेल नहीं रहे हैं, आवेश खान खेलेंगे तो 4 ओवर में 1 विकेट है। दिल्ली कैपिटल्स के बैट्समैन हेड टू हेड, पृथ्वी शॉ 2 बार फ्लॉप, 1 बार 37, ऋषभ पंत 51, 44, बाकी 1 बार 28, 2 बार फ्लॉप भी हुए हैं, ठीक है। डेविड वार्नर खेलेंगे तो रख लीजिएगा, कंटिन्यू परफॉर्मेंस अच्छा है। इसके बाद अक्षर पटेल 12, 2 और 15, कुछ खास नहीं है। टी स्टफ्स 1 बार खेला, 44 है, तो यहां से भी कुछ खास नहीं है। जो जिसके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं वो खेल नहीं रहा है। एक ऋषभ पंत है जो कि हो सकता है विकेट कीपर और रन से पॉइंट्स देकर चले जाए, ड्रीम टीम में बन जाए। दिल्ली कैपिटल्स के जो बॉलर्स है हेड टू हेड में ध्यान दीजिएगा। अक्षर पटेल की बात कर लेते हैं सबसे पहले, 1 विकेट और फिर 1 विकेट, 3 मैच में 1 विकेट नहीं मिला है अक्षर पटेल को। कुलदीप यादव 2 बार विकेट नहीं मिला, लास्ट के 2 मैच में सिर्फ 1-1 विकेट मिला हुआ है। मुकेश कुमार 2 विकेट और 1 विकेट, मुकेश कुमार इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आज के मैच के लिए, ठीक है। नौरखिया खेलेंगे तो रख लीजिएगा, सिर्फ 1 ही बार विकेट नहीं मिला है, बाकी के टाइम पे इनको विकेट मिले हुए हैं। खलील अहमद की बात कर लेते हैं तो 1 विकेट और 1 विकेट, ये कुछ रेशियो है इनके दिल्ली के बॉलर्स के हेड टू हेड का। अब आइए थोड़ा सा यहां पर देख लेते हैं, बटलर जो है दिल्ली के ग्राउंड पे, बटलर जो है वो दिल्ली के ग्राउंड पे 4 इनिंग में 234 रन बनाए हैं, 58 रन का एवरेज है, 182 के स्ट्राइक रेट है, 124 जो है वो हाईएस्ट स्कोर है दिल्ली के ग्राउंड पे जॉस बटलर का। और पृथ्वी शॉ की बात करें, ठीक है, तो ट्रेंट बोल्ट के अगेंस्ट, याद रखिएगा मैंने आपको पहले भी बोला, अभी फिर से बोल दिया, 28 बॉल पे मात्र 28 रन और 4 बार आउट कर चुके हैं ट्रेंट बोल्ट पृथ्वी शॉ को, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये जो प्लेयर बैटल है आपके सामने दिखाई दे रहा है पृथ्वी शॉ और ट्रेंट बोल्ट का। अब आइए बात कर लेते हैं पंत वर्सेस चहल, ठीक है। ये 56 बॉल पंत ने खेला है और उसमें 81 रन बनाए हैं, लेकिन 2 बार डिसमिसल है, सिर्फ 2 बार है, तो रिकॉर्ड ठीक ठाक है। 40 का एवरेज है, 144 का स्ट्राइक रेट है। और सैमसन वर्सेज अक्षर पटेल की बात करें तो 60 बॉल में 67 रन बनाया सैमसन ने और 2 बार अक्षर पटेल ने आउट किया है, तो रिकॉर्ड यहां भी ठीक ठाक है। 33 का एवरेज है, 111 का जो है स्ट्राइक रेट है। अब बात कर लेते हैं पंत वर्सेज राजस्थान रॉयल्स कैसा खेलते हैं, तो 10 मैच में 3 से 85 रन है, 55 का एवरेज है और 163 का स्ट्राइक रेट है, यानी कि पंत जो है राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट अच्छा खेलकर जाते हैं। 78 रन की इनकी हाईएस्ट पारी है। अक्षर पटेल दिल्ली के ग्राउंड पे 20 इनिंग में 40 का एवरेज है इनका और 137 का स्ट्राइक रेट है, तो दिल्ली के ग्राउंड पे ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहता है अक्षर पटेल का। अब बात कर लेते हैं बोल्ट वर्सेज डीसी। ट्रेंट बोल्ट दिल्ली के अगेंस्ट 10 मैच में 14 विकेट लेके जा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आज के ये फिक्स प्लेयर हो सकते हैं ट्रेंट बोल्ट, ठीक है। तो ये कुछ रिकॉर्ड है, 3 जो है विकेट लेके जा चुके हैं, बेस्ट है इनका। अब आइए फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग की एवरेज पैटर्न। बहुत सारे दोस्तों का कहना था कि ये जो है आपने नहीं दिया है तो इसको डालिए, तो ये कुछ रिकॉर्ड है आपके सामने दिखाई दे रहा है। मैगग जो है 40 का एवरेज है, 45 का जो एवरेज है सेकंड इनिंग में, फर्स्ट इनिंग में 40 का। पृथ्वी शॉ का 28 का एवरेज फर्स्ट इनिंग में, 23 का सेकंड इनिंग में। और अभिषेक पोरेल का फर्स्ट इनिंग में अच्छा है, सेकंड इनिंग में उतना अच्छा नहीं है। साई होप का सेकंड इनिंग में अच्छा है, फर्स्ट इनिंग में एवरेज है, ठीक है ना, फर्स्ट इनिंग में एवरेज है, सेकंड इनिंग में बेस्ट है। ऋषभ पंत फर्स्ट और सेकंड दोनों इनिंग में परफॉर्मेंस बढ़िया है। टी स्टफ देखिए 22 का एवरेज है फर्स्ट इनिंग में, अब 65 का एवरेज है सेकंड इनिंग में, इसीलिए बोलता हूं टी स्टफ सेकंड इनिंग में इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इनिंग में 24 रन
24 का एवरेज है और 61 विकेट है अक्षर पटेल का। सेकेंड इनिंग में 20 का एवरेज है और 60 के, यानी कि विकेट्स की रेशियो से देखा जाए तो ये दोनों ही इनिंग में लगभग बराबर है। कुलदीप यादव फर्स्ट इनिंग में 49 विकेट, सेकेंड इनिंग में 34 विकेट। मुकेश कुमार 11 विकेट फर्स्ट इनिंग में, 10 विकेट सेकेंड इनिंग में। विलियम्स अभी कुछ खास नहीं है, वह तो मतलब देख लीजिए 1 विकेट ही है। और खलील अहमद 37 विकेट फर्स्ट इनिंग में, 33 विकेट सेकेंड इनिंग में। राशिक सलाम ने जब भी खेला तो सेकेंड इनिंग में और 3 और 3 6 विकेट लेकर गया है दो बार। ठीक है, तो ये कुछ एवरेज है इनके विकेट्स लेने की रेशियो फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा गाइस आप लोग। अब आइए बात कर लेते हैं हम लोग राजस्थान के प्लेयर्स के स्टैट्स क्या कहता है हेड टू हेड, फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग। तो जॉस बटलर की बात कर लेते हैं। फर्स्ट और सेकेंड दोनों में बराबर है, 40-40 का दोनों, यानी कि आप मानकर चलिए कि ये बोथ में परफॉर्मेंस इनका सही है। यशस्वी जायसवाल अभी फिलहाल इस आईपीएल में सेकेंड इनिंग में इनका रिकॉर्ड ठीक ठाक रह रहा है, 36 का एवरेज है। संजू सैमसन फर्स्ट इनिंग में 35, सेकेंड इनिंग में 30 का एवरेज है। और रियान पराग का बात करें तो फर्स्ट इनिंग में 23 का है, सेकेंड इनिंग में 27 का है। ध्रुव जुरेल 24 और 22 लगभग बराबर ही है। सिमरन हेटमायर सेकेंड इनिंग में 35 का एवरेज है, फर्स्ट इनिंग में 31 का एवरेज है। रोमिन पॉवेल फर्स्ट इनिंग में 25, सेकेंड इनिंग में 18 का एवरेज है। रविचंद्रन अश्विन देखिए 67 विकेट जो है वो फर्स्ट इनिंग में और 106 विकेट लेके गए हैं सेकेंड इनिंग में। और ट्रेंट बोल्ट दोनों ही इनिंग में लगभग बराबर है, 3 विकेट ज्यादा है सेकेंड इनिंग में। आवेश खान 34 और 33 दोनों में इनिंग में बराबर है, बोथ में है। बट मतलब इतने इंपैक्टफुल नहीं होते हैं, विकेट एवरेज वाले प्लेयर हैं ये आवेश खान। युजवेंद्र चहल 88 विकेट फर्स्ट इनिंग में और 112 विकेट जो है वो सेकेंड इनिंग में। और संदीप का दोनों ही इनिंग में बराबर है, फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा ज्यादा है। तो ये कुछ प्लेयर्स के डिटेल्स हैं जो कि आपके सामने मैंने दिखाया, फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग में किसका किस तरीके से रिकॉर्ड रखता है। दोस्तों ये जो टीम आप देख रहे हैं ये मैंने बनाया है, हालांकि टाइम बहुत हो गया है, तो बाकी की चीज़ें मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को भेज दूंगा, इसलिए मन भी थक गया चिल्लाते चिल्लाते। तो यहाँ पर ये फर्स्ट दिल्ली कैपिटल्स अगर फर्स्ट बैट करती है तो मैंने ये रिकॉर्ड टीम बनाया है, जिसके अंदर जॉस बटलर को रखा, ठीक है। और इसके बाद सीधा सिमरन हेटमायर, देख रहे हैं आप, सीधा सिमरन हेटमायर और इसके बाद एक रियान पराग, रविचंद्रन अश्विन, वाई चहल, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक प्लेयर को रखा मैकगर को, पृथ्वी शॉ को नहीं रखा, क्या पता विकेट फेंक दे जल्दी। तो उसके बाद मैंने सीधा अभिषेक पौरेल और आपको ऋषभ पंत को रखा है, एक अक्षर पटेल को रख दिया, ठीक है। और यहाँ से कुलदीप यादव और आर सलाम, ये डेथ में भी बॉलिंग करता है खिलाड़ी। तो इस टीम के अंदर आप दोस्तों ध्यान से अगर देखोगे तो देखो 1, 2 और 3, ये 3 ऐसे प्लेयर हैं जिनके सिलेक्शन परसेंट 30% से नीचे है, ठीक है। तो मकसद हमेशा ऐसा ही होना चाहिए कि आपके टीम में कम से कम 3 खिलाड़ी वो जरूर हों जिनको बहुत कम लोगों लेके गए हुए हैं और इंपैक्टफुल हो। आर सलाम डेथ में भी बॉलिंग करता है, कभी कभार पावर प्ले में भी बॉलिंग कर देता है, ठीक है। सिमरन हेटमायर सेकंड इनिंग में अच्छा खेलते हैं। अभिषेक पौरेल दिल्ली के ग्राउंड पे अच्छा परफॉर्मेंस है। मैकगर फर्स्ट इनिंग में अच्छा खेलता है, हार्ड हिटर बैट्समैन है। और ऋषभ पंत विकेट कीपिंग और उससे भी पॉइंट देके जाएंगे, बैटिंग से भी, और दिल्ली के ग्राउंड पे इनका रिकॉर्ड भी ठीक ठाक है। अक्षर पटेल का भी दिल्ली के ग्राउंड पे रिकॉर्ड ठीक ठाक है और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को बॉल भी मिल जाता है सेकंड बॉल में। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से मैंने इन लोगों को बनाया हुआ है। और रही बात कैप्टन और वाइस कैप्टन की, कैप्टन और वाइस कैप्टन की वो मैं टेलीग्राम पे आपको बताऊंगा, टॉस के ठीक पहले या टॉस के बाद। तो टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा। ये फर्स्ट बैट का है, उसी तरीके से सेकंड बैट वाला भी मैं आपको टॉस होने से आधे घंटे पहले आपको 3-3 टीम दोनों साइड से बना के दूंगा। फर्स्ट बैट में 3 टीम, सेकंड बैट में 3 टीम, दोनों ही टीम से, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।